वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सॉलिड स्टेट में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो भी पढ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पढ़ा हम लोगों ने, उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओवरऑल सॉलिड स्टेट ही हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि लगभग हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि मेडिकल के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए होता है, कुछ थोड़े बहुत अदर एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स को लेके है और अपने एकेडमिक्स में तो ही है। ओके, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट में अगला चीज़ पढ़ने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 डायमेंशनल कवर कर लिया, 3 डायमेंशनल का ए पोर्शन कवर किया है। अब यहाँ पे पोर्शन बी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको इसका प्रॉफिट मिलता रहे। ओके, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सेकंड पार्ट है हमारा प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ओके, तो ये उसका सेकंड पार्ट है प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे उसका थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा सा। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। ऐसा हो सकता है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाए, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स वहाँ प्रेजेंट हैं वो सब के सब कवर अप हो पाएँ। नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मे बी कवर हो जाए, मे बी नहीं होते हैं। जनरली ये सभी के सभी कवर नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ बचे ही रह जाते हैं। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। इन दिस केस द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। अगर ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है थर्ड लेयर का स्फीयर, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जो थर्ड लेयर का स्फीयर है वो एग्जैक्टली अलाइन होता है फर्स्ट लेयर के स्फीयर से। उसी के ठीक नीचे हमारा फर्स्ट लेयर का स्फीयर प्रेजेंट होता है। दस द पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज़ रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स, और ये फैशन अल्टरनेट लेयर में बनता चला जाता है। दिस पैटर्न इज ऑफन रिटन एज ए बी पैटर्न। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP स्ट्रक्चर। तो इस तरह का जो पैकिंग होता है वो HCP पैक्ड होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन एटम इज़ फाउंड इन द मेनी मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। और इस तरह का जो अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है वो जनरली मैग्नीशियम और जिंक के क्लोज पैकिंग में देखने को मिलता है। तो आप फिगर को देखिए, थोड़ा एनालाइज करिए। यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट दिख रही हैं आपको। अगर हम इस लेयर की बात करते हैं यहाँ पे, तो लेयर ए है हमारे पास जो कि हेक्सागोनल है। अब लेयर बी और लेयर सी में आप लोगों को देखना है। लेयर बी को हम यहाँ पर डालेंगे तो लेयर बी का जो पॉइंटिंग आउट है एकदम अपोजिट लगता है। बी और सी हमारा एकदम अपोजिट लगता है, और ये कवर अप करता है हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, सी बी में बने हुए वॉइड्स को। और सी का जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, जो लाइन खींची हुई है वो जाता है एकदम ए के ऊपर से। ओके, तो ये हमारा उसका क्यूबिक दिखने को मिलता है अरेंजमेंट, और ये हमारा FCC स्ट्रक्चर है। वही दूसरा स्ट्रक्चर वहीं पे भी हेक्सागोनल है, दूसरा अरेंजमेंट ए बी टाइप का। ये अलग अलग डायरेक्शन में हम दिखाएंगे। एक बार हम हेक्सागोनल ए रख दिया, फिर बी रख दिया, फिर ए रख दिया, फिर बी रख दिया, तो ये भी एक तरह का HCP होता है। तो HCP और FCC में यही डिफरेंस होता है कि AFCC और HCP में केवल ए बी टाइप का पैटर्न होता है, जबकि हम फेस सेंटर में जब करते हैं FCC में, तो वहाँ पे ABC टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। ओके, सो नाउ द टाइम इज़ कम फॉर द कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात थी, अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर अप करने की बात है। द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड above द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो हम थर्ड लेयर सेकेंड लेयर के ऊपर रख रहे हैं, तो थर्ड लेयर का जो स्फीयर है वो सेकेंड लेयर में बने हुए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को मे बी कवर अप कर सके, करता भी है। नॉट एग्जैक्टली ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स गोइंग टू बी कवर्ड, बट
कुछ कुछ उसमें से कवर होते हैं, कुछ कुछ उसमें से ओपन होते हैं। सो व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ आइदर द फर्स्ट लेयर और द सेकंड लेयर। ये डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे, जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल में मैंने क्या बताया कि वो फर्स्ट लेयर के जस्ट अलाइंड होता है थर्ड लेयर, जबकि हम जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्फीयर ना तो फर्स्ट लेयर ना तो सेकेंड लेयर किसी में से अलाइन नहीं होता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे है, इसको मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सी लेयर अरेंजमेंट हो रहा है A B C। तो थर्ड जो हम टेट्राहेड्रल वर्ड में रख रहे थे वो एग्जैक्टली एबव था ए लेयर के, तो वहाँ पे हमने ए बी टाइप का पैटर्न दिया था। अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सी लेयर, क्योंकि ए अलग है, बी अलग है और सी भी अलग है, और तीनों क्या हैं, एक दूसरे को अलाइन नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज नोन एज द ए बी सी टाइप का पैटर्न बनता है। ओके, सो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैक CCP और फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है और FCC क्या होता है और HCP क्या होता है। पॉइंटेड डिफरेंस थोड़ा सा, HCP बोलेंगे तो वहाँ टेट्राहेड्रल कवरिंग की बात कर रहे हैं, पैटर्न हमारा AB टाइप का होगा। लेकिन जब हम CCP या FCC की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को वो कवर करेगा और जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनता है, ABC टाइप का पैटर्न बनता है। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, मेटल सच एस कॉपर एंड सिल्वर क्रिस्टलाइज इन दिस स्ट्रक्चर। जब मेटल्स की बात करते हैं तो कॉपर और सिल्वर इस CCP और FCC स्ट्रक्चर में कवर अप होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और जिंक की बात किया था मैंने तो वो किस में जाएंगे, HCP में, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में, जो कि AB टाइप का पैटर्न होता है। अब यहाँ पे देखिए, लेयर A अलग है, लेयर B अलग है और लेयर C भी अलग है, तो ये एक दूसरे को अलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑल टोटल आर डिफरेंट। ये हमारा CCP हो गया, ये FCC हो गया। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों लेयर एक दूसरे में, कोई भी स्फीयर एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहा है, ना तो कोई भी एक दूसरे के अलाइनमेंट में है। ठीक है, ABC के बाद फिर से जब चौथा लेयर आता है तो वो एग्जैक्टली एबव होता है पहले लेयर के, तो वहाँ पे उसको टर्म दिया जाता है A, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम होता है किसके, A लेयर के। तो यहाँ पे जो टर्म आता है वो क्या होता है, ABC एंड सो ऑन, ABC टाइप का पैटर्न बनता चला जाता है। आई बात समझ में। तो ये हमारा था 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो कि सेकंड पार्ट है उसका। पहले में हमने 2 डायमेंशनल देखा था, अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल की बात हुई है, 3 लेयर इंट्रोड्यूस किया हमने यहाँ पे। नाउ द टाइम इज कम फॉर द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वर्ड्स फील्ड। फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें कुछ वर्ड्स को लेके क्वेश्चन कर दिया, ये कवर अप है इतना, इसका इतना पार्ट कवर है, इतना पार्ट ओपन है, कोई ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर कर रहा है, कोई टेट्राहेड्रल वर्ड कवर कर रहा है, तो इसके लिए उस कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे, वही हम इस पैरा में बताने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ओके, अर्लियर इन द सेक्शन वी हैव लर्न दैट द व्हेन पार्टिकल आर क्लोज्ड packed resulting in either CCP or HCP structure, 2 type of words are generated। पहले के सेक्शन में, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ड जनरेट होता है, वो HCP भी हो सकता है, CCP भी हो सकता है, FCC भी हो सकती है। तो ये तरह का जनरेट वर्ड होते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड। While the number of octahedral words present in a lattice is equal to the number of close packed particles। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, इसको बहुत आसानी से याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वाइल द नंबर ऑफ octahedral वर्ड्स प्रेजेंट इन अ लैटिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल। जितने पार्टिकल क्लोज पैकिंग में प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर के उस लैटिस में क्या होंगे, octahedral वर्ड्स। वाइल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जनरेटेड इट इज़ ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। अगर हमें क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि कितने एटम क्लोज पैक में है, देन वी विल कैलकुलेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इन तीनों में से कोई भी एक पता है, टेट्राहेड्रल पता है तो भी हम ऑक्टाहेड्रल और नंबर ऑफ क्लोज पैक एटम पता कर लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पता है तब भी हम क्लोज पैक एटम
और टेट्राहेड्रल वार्ड पता कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में हिंट दिया जाता है कि इन तीनों में से कोई भी एक दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी नंबर्स को निकालना होता है। ओके, सो इन द आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन, यूजुअली एनायंस होते हैं वो, बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड द स्मॉलर आयन जो कि यूजुअली कटायन होते हैं ऑक्यूपाई द वॉइड्स। बड़े जो एटम होते हैं किसी भी फार्मूला में, किसी भी कंपाउंड में, वो यूजुअली क्लोज्ड पैक में जाते हैं, और जो छोटे एटम होते हैं वो यूजुअली वॉइड्स को कवर करते हैं जब उसकी साइज़ वहाँ पे मैच होती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा पेज है यहाँ पे, इफ़ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, इफ बिगर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। क्या मतलब है कहने का यहाँ पे? ये पॉइंट जितनी भी मैं बता रहा हूँ सब के सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कटायंस की बात कर रहा हूँ, अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करेंगे, और थोड़े बड़े हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स से बड़े हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लेवल में फिट हो रहे हैं, तो वो टेट्राहेड्रल बनाए फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, नॉट ऑल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब के सब ऑक्यूपाई हो जाएं, सब के सब होते भी नहीं हैं। कुछ ही होते हैं कि फार्मूला एक कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है, ऐसा नहीं कि जितने वर्ड बने सबको भर दो, बस भर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। फार्मूला है, उसको अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट में एक प्रॉपर रेशियो में भर रहा होता है वो। तो नॉट ऑल द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड, सभी नहीं ऑक्यूपाई होते हैं। In a given compound, the fraction of octahedral or tetrahedral words that are occupied totally depends on the chemical formula of the compound, as can be seen from the following example. जो भी हमारे कंपाउंड में टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं या ऑक्यूपाई होते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है उसके फार्मूला पे, उस कंपाउंड के फार्मूला पे, जो कि नीचे दिए गए एग्जाम्पल से क्लियर हो सकता है। और भी एग्जाम्पल थे, लेकिन मैंने वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाए वो एग्जांपल मैंने चूज़ किया है यहाँ पे, वही मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूँ वो है एटम ऑफ द एलिमेंट बी, मतलब दो एटम के कंपाउंड बनेंगे, उसका फार्मूला है यहाँ पे। तो एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म द HCP लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई द 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिंट दिया जाता है और बाकी चीज़ें अपने आप उसमें से निकल के चली आती हैं। तो वही देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने HCP की बात किया, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट बी एंड द 2/3 ऑफ दीज ऑक्यूपाइड बाय द एटम ऑफ एलिमेंट ए। ठीक, 2/3 ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो हेंस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ए एंड बी इज इक्वल टू 2 × 2/3 इज टू रेशियो 1। मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड जो कि एक ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होता है, उसका डबल होगा, और जो बी है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है, HCP कवर कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका रेशियो 1 होगा। तो 2/3 का डबल कर देंगे तो 4/3 होता है, और यहाँ पर रेशियो 1 है, तो ओवरऑल रेशियो हमारा निकल के आता है क्या, 4:3। सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका। एंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज गोइंग टू बी A4B3। क्या हो गया फार्मूला, A4B3। बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एग्जामिनेशंस में। तो कभी कभी नीट या IIT में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख के जस्ट इमेजिन करके अपने माइंड में कैलकुलेट करके उसको आंसर कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि बड़े ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी पूछे जाते हैं, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो छोटा था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था, लेकिन तो अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से या पिछले किसी भी वीडियो से, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाकर इंटेलेक्टस स्टडी नाम टाइप करके वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ पे आप इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एज अ नोट्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।